तो जिस प्रकार हमने वो लेटर राइटिंग सीखी, पत्र लेखन, उसी तरह से अब हमें करना है स्टोरी लेखन यानी कि वार्ता लेखन। मुद्दा परथी वार्ता लेखन। નીચેના મુદ્દાઓને આધારે वार्ता लखी, वार्ता ने योग्य शीर्षक आपो। तो यहाँ पे कुछ मुद्दे दिए होते हैं और उस मुद्दों को लेकर हमें जो है वो स्टोरी बनानी है और उसको स्टोरी को हमें शीर्षक यानी कि टाइटल भी देना है और इस स्टोरी में से हमें क्या सीख मिलती है वो भी हमें लिखना है। तो जो यहाँ पे मुद्दे होते हैं उसी मुद्दे को लेकर हमें जो है वो स्टोरी बनानी है। तो यहाँ पे मुद्दे दिए हैं ससलू अने काचबो बन्ने वच्चे दौड़नी हरीफाई। ससलानु अभिमान, वच्चे आराम करवो, काचबानी धीमी गति, ससला करता पहला पहुँची जवू, काचबानी जीत, ससलानी हार अने बोध। तो ये आप मुद्दे देखकर आप तो पहचान ही गए हैं कि ये कौन सी स्टोरी है। आपने तो सुनी होगी कछुए और जो है खरगोश की जो स्टोरी है वो वाली स्टोरी हमें यहाँ पे बनानी है। ये जो मुद्दे हैं उसके ऊपर से ही हमें स्टोरी बनानी है और सबसे पहले तो हमें उसका टाइटल देना है। तो ये जो स्टोरी है वो खरगोश और कछुए के बीच की स्टोरी है। तो हमें उसका इसका ससलू अने काचबो ये उसका हमें टाइटल दे सकते हैं। और फिर ससलू अने काचबो तो फिर इन मुद्दों को लेकर हमें जो है वो स्टोरी लेखन करना है। तो जैसे कि देखो फर्स्ट आया है ससलू अने काचबो, तो हम स्टोरी की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि एक जंगल हतु, एमां एक ससलो अने काचबो रहतो हतो। यहाँ पे है एक जंगल हतु, एक दिवस एक ससलू अने एक काचबो एक झाड़ नीचे मળી गया अने बने वातोए वळग्या। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक घना जंगल था, उसमें एक खरगोश और एक कछुआ रहता था और एक दिन वो मिले और बातें करने लगे। तो बने वच्चे दौड़नी हरीफाई। तो अब ये वाला मुद्दा आएगा। तो ससला ने पोतानी दौड़वानी झड़पનું भारे अभिमान हतुं। तेणे काचबाने दौड़नी हरीफाई राखवा जणाव्युं અને काचबो सम्मत थयो। तो खरगोश है वो तो बहुत ही तेज भागता है, तो उसको अपनी दौड़ पे अभिमान था, इसीलिए जो कछुआ और खरगोश था वो दौड़ की हरीफाई रखते हैं, स्पर्धा रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं। और जो कछुआ खरगोश ने कछुए को कहा कि हम जो है वो दौड़ की कंपटीशन रखेंगे। तो जो कछुआ है वो हाँ कहता है। फिर उसके बाद का क्या मुद्दा है, ससलानु अभिमान। तो उसको तो अभिमान था, तो वो वाला मुद्दा भी इसमें आ गया। और बने वच्चे दौड़नी हरीफाई और ससलानु अभिमान, ये दोनों वाले मुद्दे इसमें आ गए। फिर एक दिवस काचबा और ससला वच्चे दौड़नी हरीफाई योजवामां आवी। फिर उसके बाद का क्या मुद्दा है, वच्चे आराम करो। तो बने त्यांथी दूर आवेला एक झाड़ सुधी दौड़वानुं हतुं। आ हरीफाईना निर्णायक तरीके कामगीरी शियाळने सौंपवामां आवी। तो फिर ये तो है वो मुद्दे दिए गए होते हैं, तो उसमें हमें अपने हिसाब से स्टोरी बनानी है। तो फिर दोनों कंपटीशन रखते हैं तो उसको उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक दौड़ना है। फिर उसमें कंपटीशन में कौन जीता और कौन हारा, तो उसके लिए हमें एक जज भी रखना पड़ता है। तो उन्होंने नियम बनाए कि दूर पे एक जो पेड़ है उस तक पहुंचना है और उसका कौन जीता और कौन हारा उसके लिए उन्होंने जज की भूमिका उन्होंने लोमड़ी को दी। तो निर्णायक तरीके कामगीरी शियाळने सौंपवामां आवी। ससलू अने काचबो दौड़वा माटे तैयार थया, यानी कि दोनों जो है वो कंपटीशन के लिए तैयार हो गए। शियाळे લીલી ઝંડી બતાવી અને તરત બને દોડવાનું શરૂ કર્યું। સસલું છલાંગ મારતું દોડવા लाग्યું, કાચબો ધીમે ધીમે ચાલવા लाग्યો। થોડી દૂર ગયા પછી કૂણું ઘાસ આવ્યું। સસલું એક ઘાસ ખાવા લલચાયું। તેણે વિચાર્યું, કાચબો હજી ઘણે દૂર છે, તેની ચાલ પણ ધીમી છે, હું ઘાસ
ખાઈ થોડો આરામ કર્યા પછી દોડીશ તો પણ કાચબા करता पहला पहुँची जाइश। तो जो खरगोश होता है वो तो फट से छलांग लगाता हुआ दौड़ता जाता है और रास्ते में वो जो है वो घास फूस देखता है तो उसको लगता है कि जो कछुआ है वो तो धीमे धीमे आ रहा है और मुझे तो भूख लगी है तो मैं थोड़ा खा लूँ और आराम भी कर लूँ, तब तक ये कछुआ है वो यहाँ तक पहुँचेगा तो मैं तो जल्दी से भाग जाऊँगा। ऐसा सोचकर वो घास खाने लगता है और वो घास खा के वहाँ पे सो जाता है। ससलो तो आराम करता ઊંઘી ગયું। કાચબો ધીમે ધીમે ક્યાંય રોકાયા વગર ચાલતો જ રહ્યો। તે ધીમે ધીમે ચાલીને પણ નક્કી કરેલા ઝાડ પાસે સસલા કરતાં પહેલાં पहुँची गयो। तो जो खरगोश था वो तो खाके सो जाता है। तो यहाँ पे वच्चे आराम करवो ये वाला मुद्दा भी आ गया। काचबानी धीमी गति, तो जो खरगोश है वो सो जाता है तो कछुआ जो है वो कहीं भी बिना रुके आगे चलता ही जाता है, धीरे धीरे अपनी गति से चलता ही जाता है और वो जो है वो पेड़ के पास पहुंच जाता है और वो खरगोश है वो तो अपनी नींद में ही खोया रहता है। तो ये वाला मुद्दा काचबानी धीमी गति ये वाला भी आ गया और ससला करता पहला पहुँची जाऊँ तो ये वाला मुद्दा भी आ गया। फिर अब लास्ट बचे काचबानी जीत, ससला ने हार और बोध, यानी कि इसमें से हमें क्या सीख मिलती है। तो શિયાળે કાચબાને દોડની હરીફાઈમાં જીતેલો જાહેર કર્યો। ત્યાં ભેગા થયેલા પ્રાણીઓએ ચીચિયારીઓ પાડી અને તેને અભિનંદન આપ્યા। तो खरगोश था वो खाके सो जाता है और कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता हुआ कंपटीशन जीत जाता है और जो लोमड़ी थी वो उसको विजेता घोषित करती है। तो ये सारा शोर सुनकर जो खरगोश है वो जाग जाता है और तब उसे लगता है कि मैं तो कंपटीशन हार गया। अवाज सांभળી ससलू सफाड़ू जागी गયું અને દોડની હરીફાઈમાં हारी गયું। तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पे पूरी होती है। मगर बोध, इस स्टोरी में से हमें क्या सीखने को मिलता है कि धीमे धीमे पण लगनथी सतत कार्य करता रहवाथी हमेशा सफलता મળે છે। और ये भी लिख सकते हैं कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सब जो है वो अपने हिसाब से अपने काम में आगे रहते ही हैं। हमें कभी भी अपनी किसी भी सफलता का घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद लास्ट में जो है वो हमें स्टोरी में से क्या सीखने को मिलता है वो लिखना है। तो इस तरह से स्टोरी लेखन होता है। इस स्टोरी लेखन में इस प्रकार से मुद्दे दिए होते हैं। उन मुद्दों के आधार पर सबसे पहले हमें उस जो स्टोरी होती है उसका टाइटल लेना है, उसके बाद पूरी स्टोरी लिखनी है और अंत में इस स्टोरी में से हमें जो सीख मिलती है वो भी हमें लिखनी है। तो इस प्रकार से ये जो स्टोरी लेखन है, वार्ता लेखन है, वो आपको आपकी गुजराती की जो नोटबुक है उसमें जो ग्रामर वाला पार्ट है उसमें आपको ये जो स्टोरी है वो लिखनी है और याद भी करनी है।